अब हमने आपके बारे में जान लिया, आपके बचपन के बारे में। एक शिक्षक के तौर पे आपकी क्या सोच है, क्या आप सोचते थे, कैसा आपका उस समय का माहौल था। अब थोड़ा गांव की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे गांव का नाम गिरिया है, वो कैसे पड़ा होगा? गिरिया क्या पड़ा होगा? जहाँ तक मेरा अनुभव है, गिरिया, गिरिजा, गिरिजाया, यहाँ पर मुख्य राजराजेश्वरी जो है, हिमालय की पुत्री, मैना की लाडली गिरिजा जिसको हम कह रहे हैं, उसका मंदिर गिरिया में है। वो गिरिजा को हम राजराजेश्वरी कहते हैं। नंदा भी उसी का नाम है, उसका मंदिर शक्ति। गिरिजा, जहाँ गिरी जाया है, जाया माने पुत्री, गिरी माने गिरिराज की, हिमालय पर्वतराज, हिमालय की पुत्री, कुछ ऐसा ही। ऐसे ही यही सुना है हमने, ऐसा हमने, उसका मतलब ही ऐसे हमने मतलब कहीं पढ़ा नहीं, हमने ये सुना है। हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा है। जिसने रखा भी होगा उसने शायद यही सोच के रखा। उन्होंने एक बात और भी मैंने मुझसे कभी हमारे पुराने दादाजी ने बतलाया था कि यहाँ जो है जिम ज्ञाना एक उडार है। उन्होंने ये कहा था कि वहाँ जो है अंदर जो है 2 परत वाला वो है, गुफा है, वो 2 परत वाले। अच्छा। वहाँ पर गौरा ने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। अच्छा। और उस तपस्या के फलस्वरूप वहाँ पर जो है भगवान शंकर की कृपा से वहाँ पर पानी पैदा हुआ। अच्छा। और वही पानी जो है गौरा जी उसका सेवन करके, पूजा करके माने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती थी। और वही गिरजा जो है गिरिया में फिर स्थापित की गई। सबसे पहले जब गांव बसा होगा कभी, आपकी जानकारी के अनुसार, तो सबसे पहले गांव में कौन लोग आए थे? ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ पर केवल 2 ही परिवार पहले थे। अच्छा। 2 ही, एक पंवार, अच्छा, प्रधान लोग और एक सेमवाल। अच्छा, आप लोग? हाँ। अब वो सेमवाल जो है उन गिरजा की पूजा के लिए, पंवार राजवंशी थे वो, और उनकी पूजा के, उनकी राजराजेश्वरी जो गिरजा है वो उनकी अपनी कुल देवी के रूप में वो मानते थे। और उसकी पूजा करने वाले सेमवाल होते थे, जो आज भी वहाँ क्या कहते हैं, देवलगढ़ में। नहीं तो वहाँ जो है आज भी जो है सेम गांव है। अच्छा। वहाँ सेम गांव के हम सेमवाल हैं। अच्छा। और वहीं के जो राजवंशी जो पंवार हैं वो यहाँ आए थे। अच्छा। उसकी भगवती की पूजा करते थे। राजा की तरफ से 6 महीने हम लोग केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे। फिर गांव में व्यवस्थाएं बनाई गई, लोहार, औजी, मतलब जिन चीज़ों की जरूरत थी वो जो है तब आवश्यकता के अनुसार। अच्छा। जो आवश्यकता पड़ी उस समय जो है कि काश्तकारों की ज़रूरत थी। अच्छा। लोहार, हथियार बनाने के लिए लोहार चाहिए था। जूता बनाने के लिए मतलब ये मोची चाहिए था। ये काम करते थे। अच्छा। लोहार करते थे, मोची करते थे, रुड़िया होते थे जो कि रिंगाल का काम। अब ये लोग जो है एक एक करके बसाए गए। अच्छा, गांव में व्यवस्था बनाने आपकी जानकारी के अनुसार मान के चलिए 1950-60 के आसपास गांव में कितने परिवार रहे होंगे लगभग? 1950-60 के लगभग 30-35 परिवार थे। ऐसा था ना कि मैं स्कूल में पढ़ता था तो कभी मीटिंग में जाते थे हम, तो लिखते थे हम, तब लिखने, अरे बस वो आ गया, फलाना आदमी आ गए, फलाना वो लिखता है, वह बढ़िया लिखता है, उसके पास 2 लिखने के लिए। तो जो कार्रवाई होती थी उसको लिखने के लिए हमको बुलाया जाता था, तब हमें याद है। अच्छा। और पहले जो शादियाँ होती थी गांव में, उनमें माहौल कैसा रहता था? अगर आपके बच्चे की शादी है तो 6 महीने पहले से बात हो गई। अच्छा। कि भाई फलाने की लड़के की शादी है, अब शादी है तो सब तैयार है। अच्छा। अब तैयार हैं तो 1 महीने लगभग पहले
लाबू लाखड़ों का दिन, लाभ लाखड़ों का दिन को मतलब जो है सब लोग जाएंगे, लकड़ी लाएंगे, काटेंगे और पत्ते जमा करके लाएंगे। अच्छा, पत्तल बनाने के लिए। तब वो पत्तल बनाने के लिए घर में शाम को रोटी खाने के बाद सब लोग वहाँ आते थे, जिसके घर में वो शादी होनी है। अच्छा। वो रात को जो लोग पत्तल बनाना जानते थे वो पत्तल बनाते थे, जो पुरखा दोना बनाना जानते थे वो दोना बनाते थे। और बना करके जितनी गुंजाइश हो, 250, 300, 400, 500, जब तक वो पूरे नहीं हुए तब तक रोज आना जाना और वो लगा रहता था। अच्छा, लंबी प्रक्रिया थी। दिन नज़दीक आ गया तो प्रत्येक घर से जैसे व्यवस्था हो राशन भी जाता था। अच्छा, राशन भी? हाँ, चावल, एक पाथी चावल। अच्छा। कोई दाल देता था, कोई चावल लाता था, कोई मतलब ये है कि सब्जी वगैरह लाता था जो घर में है। अच्छा, बाजार से कुछ नहीं खरीदा? बाजार से कुछ नहीं, बाजार से क्या खरीदना है। दाल कोई गैत लाया, कोई छिमी लाया, कोई मतलब ये है कि उड़द लाया, ये सब चीज़ें इकट्ठा होती थी। स्थिति ये थी कि अगर बारात में जाना है तो 10 आदमी ने या 11 आदमी ने जाना है तो 11 आदमी के पास 11 कोट नहीं होते थे। अब कोई उससे छोटा है कुछ है, अब वहाँ तो मुख्य जाएंगे। एक परिवार से एक जाएगा, एक सेमाल में से जाएगा, एक पवार में से जाएगा, एक राणा में से जाएगा, एक राउत में से जाएगा, ऐसे होते थे। अच्छा, मुखिया जो होगा मुखिया होगा। अब वो जो है वो जब जाने की तैयारी होती थी तो वो क्या करते थे कि उनके पास, उनमें से जिसके पास बढ़िया कोट होगा वो कोट उस दिन ले जाना उसने। अच्छा। तब एक सपोड़ा भी होता था। तब बेटा आगे से तब लोहार भी जाएगा, ओजी भी जाएगा। ओजी ढोल बजाएगा। लोहार जो है अंगीठी, एक अंगीठी होती थी। अच्छा। तुमने नहीं देखा? नहीं। अरे अंगीठी होती थी एक, धुआंलिया, उसको कहते थे धुआंलिया। अच्छा। वो धुआंलिया जो है। और कलियों वगैरह में क्या क्या बनाते थे? तब कलियों में तब जो है विशेष स्वाली और पकौड़ी। अच्छा। और दाल की पकौड़ी ज़्यादा वो बनते थे। तब कुछ लोग जो है धीरे धीरे आज से रोटने वगैरह बाद में बैठे बनने, पहले नहीं बनते थे ना। अच्छा, पहले उसका भी शादी से पहले एक दिन फिक्स है? वो भी फिक्स है। अच्छा। उस दिन भी सबने आना है। फिर जिस दिन शादी होगी उस दिन सुबह से ही लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। सब। अच्छा। कोई हलवा बना रहा है, कोई है मिल करके। और अब जैसे ये डीजे वगैरह है? अरे ये डीजे कहाँ था, किसी के डीजे नहीं, फीजी नहीं। अच्छा। अब वो सब बना रहे हैं, हलवा बन रहा है। एक दिन की बात है, मुझे एक याद आ रही है। हमारे यहाँ सोभा सिंह जी थे गिरिया में, उन्हें हलवा बन रहा था दीवार में। ये बात से तीन फूफियो छो पोर से देवाई कि वही त्यों। अच्छा। भले यार कोई तुम मत कोई माल छो जो कि मैं वो गरम हलवा हाथ में मांग रखे जो अति सोच रहे बोल मैं कौन हाथ में। उन्होंने हाथ में गरम हलवा मांग लिया। आप सोचते नहीं कर दिया। देखो ना उस अब कितनी बड़ी शक्ति थी वो कि वो भी खा दिया। नहीं, वो आत्मीयता थी या शक्ति थी या कमी थी? कमी थी। वो न आत्मीयता थी न शक्ति थी, बल्कि कमी थी। अभाव में अभाव था ना, भूख में भूख खेली गरम गरम। वो चीज़ें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पर लोगों में अपना बनता है, आत्मीयता ज़्यादा थी, आपसी मेल मिलाप। अरे बहुत मेल मिलाप था, बहुत प्रेम से लोग रहते थे। तो डीजे वगैरह तो थे नहीं, तो मांगल गीत वगैरह? मांगल गीत औरतें अपने आप बोलती थी, हर पर्व के हिसाब से बने रहते कि मंगल स्नान हो रहा है तो मंगल स्नान हो रहा है तब के मांगल गीत अलग हैं। और तो अलग रहा, अगर बाय द वे किसी ने परिवार में, किसी गांव में किसी ने चूड़ा कर्म कर दिया संस्कार, तो वहाँ भी वो मांगल गीत गाने वाले अलग मांगल गीत होते थे। मंगलाचरण
मंगल गीत ही करना चाहिए उनको। शादी पहले ज़्यादातर किस उम्र में करते थे, लड़के या लड़कियों की? शादी जो है उसकी कोई 8 वर्ष के बाद जब भी हो जाए। अच्छा। मेरी शादी जो है 16 वर्ष में हो गई थी, तब मेरी पत्नी जो है 9 साल की थी। एक उसकी बात है। तुम्हारे दादा की शादी 17 साल के तुम्हारे दादा थे, 14-15 साल की तुम्हारी दादी। मैं तब उकीमठ में था। अच्छा। जब मेरी शादी हुई तो 7 में 8 में पढ़ रहा था। पर ये था उस समय कि आपके जो क्लासमेट थे उनकी सबकी शादियां हो जाती थी उस एज में? अब मैंने एक अकेला ही मैं नहीं था क्या। अच्छा, और भी थे? और भी वो नॉर्मल बात थी? नॉर्मल बात ही सबकी होती है। अच्छा। चलो बढ़िया। रोजगार के उस समय गांव में साधन क्या थे मुख्यतः? अब मुख्यतः रोजगार के साधन जो हैं, माने किसी के गांव घर में मकान बनाना। अच्छा, मिस्त्री का काम, लेबर का काम, हाँ। कुल्ली मिस्त्री जो भी होता। कुल्ली मिस्त्री का काम करते थे, मेन वही था। अच्छा। और आर्थिक स्थिति कैसी थी गांव की? आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। अच्छा। नहीं, बहुत कम पैसा लोगों के पास होता था, और एक आध कोई अगर उसके पास 100-50 रुपया है तो वो सेठ जी कहलाते थे। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी और ये सब चीज़ों पे डिपेंड निर्भर। झंगोरा, कौड़ी, मंडवा और चीना। ये चीना भी होता था। अच्छा, अनाज है। ये मुख्य फसलें थी उस समय की? उस समय मुख्य फसलें थी। अच्छा। ऐसा होता था कि चीना बोलिया बैसाख के महीने, आषाढ़ तक वो कटने को हो जाता था, पक जाता था। 2-3 महीने में तैयार? हाँ, और आषाढ़ में फिर मंडवा बोत दिया हुआ। अच्छा। तो कई फसलों का लाभ भी लेते थे। अच्छा। चीना जो है झंगोरे से मोटा बीज होता है अच्छा ना। अब उसके तब क्या करते थे, भूनते थे, भून करके उसका वो क्या कहते बुखने अच्छा बनाते खाने के लिए। और रुपाई वगैरह होती थी? रुपाई नहीं, यहाँ तो रुपाई के लायक ज़मीन ही नहीं थी। प्याज भी नहीं बहुत लगाते थे यहाँ। अच्छा। कहते थे प्याज लगाने से बुरा होता है ना। अब तब प्याज भी लगाया। तब क्या कहा कि प्याज के जहाँ कूल होगी वहाँ बकरा मारना पड़ता है। अब वो भी नहीं हुआ, वो भी माने अब ये प्रथाएं जो है तोड़नी पड़ी धीरे धीरे। अब पहले और आज की खेती में अंतर क्या दिखता है आपको? पहले जो उत्पादन था वो आज है ही नहीं। जहाँ तक लोगों का कहना है कि साहब भालू बांदर सुअर हो गए हैं, उस समय भी होते ही थे। और ओड़ा बनाते थे, ओड़ा या तीर में ये माँ बोलते हैं ठलका माँ मैंने तुम्हारे साजा एच तमुर उड़ रंचो या पार मटगानी माँ। क्या चीज़ होती हो? ओड़ू ओड़ू बोलते ना, ओड़ू माने छप्पर। अच्छा। अब वो छप्पर पर आग रंग से जगह। अच्छा, वो ड्यू ऊपर से कुछ ऐसे मतलब ओढ़ रखा गया। अब वहाँ रात को रहना है। अच्छा। रात भर हल्ला करना है। अच्छा। तो भालू नहीं आएगा, सुअर नहीं आएंगे। अब आज कौन जाएगा रात को वहाँ? पर अब आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पारिस्थितिकी तंत्र में जो बदलाव आ गया है कि जंगल जल रहे हैं, एक जानवर कम हो गया, उसकी वजह से दूसरा बढ़ गया। मैंने सुना है कि सियार अब दिखते नहीं। पहले सियार होते थे, पहले सियार वो सुअर के बच्चों को खाया करते थे। तो एक चेन थी, फूड चेन। अब एक जानवर कम हो गया, दूसरा बढ़ गया, वो इंसान की बस्ती में आ गया। रहन सहन, हमारे रख रखाव, देखभाल में कमी है क्या? मुख्यतः खान पान कैसा था पहले? अब खान पान जो है बहुत मोटा खान पान था। बरसात में कोणी कपलू खान था। कोणी कपलू बोलते हैं, कोणी कपलू खान। कोणी कपलू माने चावल की जगह पर कोणी का भात बनता था। अच्छा। और कपलू माने छोला, हरा सा उसको बनाना है और उसमें जो है उसको बना करके उसको खाना है। मैंने खुद देखा है। मंडवा का उसको कहते थे कोदमानी, कोदा का मान, कोदा छोला और उसको थोड़ा बॉईल किया,
बॉयल करने के बाद अगर छाछ हो गई थोड़ी छाछ डाली और उसी को पी लिया। अच्छा। उसी पर रहते थे नहीं। पर वो बहुत पौष्टिक चीज़ें थी। पौष्टिक चीज़ थी। उस समय पशुपालन कितना महत्व रखता था? पशुपालन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। अच्छा। 2 प्रकार से यहाँ जो है पशुपालन की वजह से पहली चीज़ ये थी कि दूध घी की कमी नहीं थी। अच्छा, पर्याप्त मात्रा में होता था और लोग मतलब यह है दूध घी खूब खाते थे, जिससे उनमें शक्ति का अभाव भी नहीं होता था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि यहाँ के लोग जो विशेष मांसाहारी हैं, उसी कारण से क्योंकि अन्न की कमी थी उस समय जो है द्रविड़ देश से जितने भी बाहर से जो लोग आए थे उनका जो है मेन भोजन मांस था ना। मैं तो अभी पानी पियो था। ये चल रहा हमारा इंटरवल। हाँ ना, कोई बात नहीं। अब वो हो रहा था, क्या कहते हैं उस समय जो है ना, जो नरसिंह भैरू ये देवता है, ये सब उन देवता बाखरू नहीं मरे था, छल छिद्र जो चुने ये सब चीज़ें उसी में तो आती है। फल वगैरह क्या क्या होते थे? जैसे आपके घर में अभी आम का पौधा है, बढ़िया आम लगते हैं, नाशपाती दिख रहा है, माल्टे दिख रहे, उस समय क्या होता था? पहले ये फल नहीं होते थे। अच्छा, ये अब कैसे होने लगी कि मौसम परिवर्तन तब जो है विशेषकर छोलंग। वो क्या होता है? छोलंग जो है नींबू जाति का एक फल होता है। अच्छा। बिजोरा, छोलंग बिजोरा भी नींबू जाति का ही फल है। अच्छा। जिसकी छाल को निकाल करके खाया जाता था, छील करके, बहुत अच्छा मीठा। किम्पू, बड़ा वाला नींबू। हाँ, बड़ा वाला नींबू नहीं। हाँ। ये विशेष होते थे। माल्टे भी बहुत बाद में होने लगे। अच्छा, माल्टे पहले नहीं होते? पहले नहीं थे। जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो बड़ी मुश्किल पर हमारे यहाँ पर एक पेड़ माल्टे का था, तो लड़के जो है स्कूल आते जाते समय दादी लाठी रखी भी रन से पर तभी भी से चोरी थे खेदन से। और आड़ू, नाशपाती, पोलम वगैरह? अच्छा, आड़ू ज़्यादा होते थे। अच्छा। नाशपाती नहीं, पोलम नहीं, कुछ ना। ना। अब गांव में सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली की व्यवस्था कैसी थी उस समय? अब बिजली की व्यवस्था तो कुछ भी नहीं थी। 80 से पहले यहाँ कोई व्यवस्था बिजली की नहीं थी। और स्वास्थ्य सुविधाएं? स्वास्थ्य सुविधा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोई बीमार हो गया? कोई ऊखीमठ में थोड़ा सा हॉस्पिटल था, और या तो तब रुद्रप्रयाग। जाने का साधन? जाने का साधन डंडी पर। पूरा पैदल? मैं जब मेरी घरवाली यहाँ गिरी ऊपर तो इसके दोनों हाथ टूट गए थे। और मैं जब घर आया, मैं तब चमोली में था, अलकापुरी में, तो इसको लेकर के गए तो डंडी तैयार की और डंडी पर ऊखीमठ तक ले गए। वहाँ से तब ऊखीमठ गाड़ी आती थी, तब ऊखीमठ से गाड़ी में बैठे। और सड़क कब आई गांव में यहाँ तक? मनसूना तक सड़क जो है 80 में। अच्छा। 78 में 78 में यहाँ पर सलामी तक गाड़ी आती थी। अच्छा। और एक दलीप सिंह ड्राइवर था कोई। अच्छा। रुद्रप्रयाग का। अच्छा। वो शायद वो लाया था पहले गाड़ियाँ। लोगों का रिएक्शन कैसा था गाड़ी को देखने का? अरे देखने के लिए तो बड़ा आश्चर्य नहीं था, आश्चर्य की बात, नई चीज़। हाँ। हमने सन 58 में जूनियर 8th का बोर्ड लिया था, और उस समय जो है हम पैदल जो है यहाँ से ऊखीमठ से और रुद्रप्रयाग पैदल गए थे परीक्षा देने के लिए। तब तक गाड़ी नहीं आती थी। अच्छा। अब जैसे आज हमारा मेन मार्केट मनसूना है, ऊखीमठ है, या मुख्यतः जो भी सामान हमारा है वो ऋषिकेश से आता है। हाँ। पहले कौन सा बाजार था मुख्य बाजार? तब जो है जब सड़क नहीं थी, कोटद्वार। अच्छा, कोटद्वार। ऋषिकेश कम जाते थे लोग। कोटद्वार से सामान लाते थे। ज़्यादातर क्या सामान आता था? ज़्यादातर नमक, अच्छा, गुड़ और नमक लाते थे। अच्छा, यहाँ गुड़ और नमक नहीं होता, उसके अलावा मसाले वगैरह सब यही होता था। अच्छा। अब गुड़ और नमक के लिए ऐसे वहाँ गए, बकरे लेकर के जाते थे। अच्छा। अब बकरों के पीठ में लाद के लाते थे, बकरियों को लाते थे, उनको कहते थे ढाकरी। अच्छा, वो जो लाने वाले। अच्छा। तो ढाकरी माने उनके पास
वो भेड़ होंगे, खाडू, हाँ। लगोटे, और उनकी पीठ में वो थैले रखे रहते थे, खुर्चे टाइप के बना रहे। हाँ। अब वो यहाँ पर भी एक स्टेशन था, ठीक ये मकान के पीछे। कितने दिन लगते थे कोटद्वार से यहाँ आने में लगभग? कम से कम 8-10-12 दिन, एक महीने का सफर समझो तुम, आना जाना। हाँ। उस समय कोटद्वार बाजार था मेन शहर, दुगड्डा तक। दुगड्डा से ही वापस आ जाते थे कई। अच्छा। दुगड्डा की ढाकरी, उसको ढाकरी कहते थे। अच्छा, अब आते हैं संचार और मनोरंजन के साधनों पे। 80-85 सालों में आपने बहुत कुछ परिवर्तन होते हुए देखा है। आज हमारे हाथ पे ही फ़ोन है, पूरी दुनिया इसके अंदर। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है ग्रामोफोन देखा था मैंने। अच्छा। ग्रामोफोन एक घूमने वाला यंत्र है, वो गीत संगीत उसमें आता था। अच्छा। तो यहाँ पर एक देव सिंह भाई था, ये जंगलात रहता था, ये गुड्डू का पापा। अच्छा। अब वहाँ से वो ग्रामोफोन लाया। अच्छा। उसने उस ग्रामोफोन को हमको भी दिखाया। अच्छा। कैसा होता है, वो घूमता था, उसमें गीत आते थे, वो प्लेट घूमती थी। हाँ। उसके बाद जब मैं 7-8 साल का था, उस समय में मेरे पिताजी माँ जी सब लोग केदारनाथ गए, और फाटा में मैंने वो सुना, मैं जहाँ जिस मकान पर रुके हुए थे उस मकान के नीचे दुकानदार रेडियो बजा रहा था। अच्छा। तो मैंने जिद्दी सीढ़ी निकाल दी थी कि मुझे वहाँ ले जाओ, दिखाने। अच्छा। तब मैंने पहली बार रेडियो देखा था, 75 साल पहले की बात, लगभग। हाँ। मान के चलो। हाँ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अरे अभी तो इतना ही है, कभी ऐसा होगा आदमी भी दिखाई देंगे इस पर। वही खाली परिकल्पना थी, वो कल्पना थी, वो आदमी कभी होगा। हाँ। आज हम उसमें जी रहे हैं। आज हम उसमें जी रहे हैं। टेलीविजन 70-80 के दशक में तो आए। अच्छा। यहाँ आ गए थे उस समय। हाँ, 60 के बाद तब गांव में कुछ परिवर्तन होने लग गए थे। तो गांव में सब एक वो मिला रेडियो, और रूपचंद भाई के पास उसका चार्ज मिला। अच्छा, उसका भी चार्ज होता है? हाँ, एक के पास रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा भंडार में ना। अच्छा। अब वो उन्होंने कई यत्न किए, परंतु वो बजाना तो आया ही नहीं। अब तब मैं शनिवार के दिन जब घर आया तो मुझे बुलाया उन्होंने, यहाँ आओ। अच्छा। ये तो आज मैंने तैयार वो कर लिया। अरे ये एक बात है ना, तब वास्तव में हम होशियार थे, आज हम मूर्ख हो गए ना, वो समय के साथ आप बहुत वो थे। तब मैंने उनको सिखाया अच्छा कि ऐसा होता है। तो भोंपू होता था ना बड़ा, बीच गांव में लगाना है, वो गाना सुनेंगे लोग। और वीसीआर वगैरह का जमाना भी आया फिर बाद में, सीडी कैसेट वीसीआर वगैरह। अरे वो तो बहुत, ये तो परसों की बात है, नज़दीक की बात है। लोगों में आपसी मेल मिलाप इतना था, माना किसी के घर पे चले भी जाओ टीवी देखने के लिए, पूरा गांव बैठा है, तो लोग बुरा भी नहीं मानते थे। बुरा नहीं। अब जैसे एक तो वो रेडियो आया गांव में, अब शादी माना भुतकन्ना है, भुतकन्ना वाले ले जाएंगे, तो वो सब कुछ वो ले जाएंगे, गांव वाले सब ले जाएंगे वहाँ लगाएंगे, उसको सुनेंगे रेडियो। 80-85 सालों में आपकी वो ग्रामोफोन से लेकर, आपका रेडियो से लेकर, ब्लैक एंड वाइट टीवी, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर से लेकर आपका कैसेट वाला, फिर वो मेमोरी कार्ड लगाने वाला, और ये डिजिटल वाले पे आ गए। इसमें सारा कुछ स्टोर है, कहीं कुछ भी सर्च करवा जाएगा। बहुत परिवर्तन हो गया। चिट्ठी पत्री का ज़माना कैसा था? दूरसंचार की ये व्यवस्था थी कि केवल चिट्ठी, और खुदा न खास्ता कोई अनहोनी तो तब टेलीग्राम। वो कहाँ पे होता था? पोस्ट ऑफिस में। तो मैंने एक बार किया फ़ोन, चाचुअन बीमार, अब भाई साहब चाहे उत्तरकाशी तो तक कंचू, मैं वो खिमट गया। तो तुम बोले क्या बोल, मेरे तो तेन बोली नहीं जाने अपने बात की सुने। मैंने कहा मेरे पास दो। हेलो, हाँ, मदर सीरियस, कम सुन, मैं इतना ही बोला। अच्छा। उसने 2-3 रुपये जो भी लिए होंगे दे दे। अब वो मेरे ऊपर देखने लगा पोस्ट, मैंने तब आता था अंग्रेज। हम होता तो सोचो, तब लोगों तो भी सामने विषय नहीं छो नहीं। अब तब भाई साहब तुरंत बोल कर परसे को जाए घरे इच्छा नहीं, तो ये मैंने फ़ोन मन छो। अच्छा। बाकी चिट्ठी रही बात, मैं बछवा बाढ़ था,
और पिताजी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी अच्छा कि मैं घर यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा जुलाई फर्स्ट वीक में। अच्छा और अक्टूबर में दशहरों की छुट्टी पड़ी। हाँ। अब मैं दशहरों की छुट्टी में घर आया हाँ। तो चिट्ठी तब आई ना। पर उस समय एक रेबार भी चलता था, रेबार भी किसी के पास खबर पहुंचानी है। हाँ, तो रेबार है, रेबार भी देते थे लोग, देते थे। आजकल बोलेंगे किसी को कि उसको बोलना तो भूल जाएंगे, नॉर्मल भूल जाएंगे। जो पुराने जमाने के घर है हमारे, जो पारंपरिक शैली में बने हुए, पहाड़ी शैली में बने हुए, वो कैसे हुआ करते थे और उनको बनाने में कितना समय लगता था लगभग? घर जो है ऊंचे तबके के होते थे, दार्शनिक जिनको कहते हैं, देखने योग्य घर होते थे। जैसे हमारे गांव में पदानों की खोलिए, अच्छा। पदानी खोल दिए तो जैसे आप टूटी था मुझसे एक फोटो खींच उनसे। वो है अभी आदि है, उस पे ऊपर हाथी बने हैं। हाँ, वो मतलब फोटो जरूर खींचना उसकी, क्योंकि वो अपनी जगह पर विशेष है। तो उन पर जो है समय ज़्यादा लगता था। अच्छा। परंतु जो हमारी वास्तविक कला है, अच्छा, उस कला का प्रदर्शन ऐसा आज नहीं है। और वो मिस्त्री कहाँ के रहते थे? यही गांव के होते थे। अच्छा, गांव में होते थे। जैसे ये इस का मिस्त्री है, ये उमराव सिंह के पिताजी हैं, शेर सिंह जी, उन्होंने बनाया था इसको। अच्छा। ये तो इसको बने तो अभी मतलब ये है कि सन 65 में बना, तो 100 साल पहले की बात है। और जो वो मकान जो है पदानों की खोली जो मैं कह रहा हूँ, उसको तो कम से कम 200 साल की, 150 साल की। वो छज्जा वाला है? छज्जा वाला। और चुनाई पत्थरों की होती थी, लकड़ी जंगल से मिल जाती, लकड़ी जंगल से मिल जाती। पठाल वगैरह? अब पठाल वगैरह जो है वो भी प्रकृति से, पृथ्वी से माने खान रहती थी, खान रहती थी। उस समय कलाकार भी थे, कलाकार थे। और समय लगभग कितना लगता था? अब समय जो है काफी लगता था, क्योंकि बारीक काम है। हाँ, बारीक काम के। जैसे इस मकान को बनाने में 1 साल लगा। अच्छा। अब तो घर घर में पानी की व्यवस्था है, नल लगे हैं, पाइप से पानी आ रहा है। पहले क्या थी व्यवस्था गांव में? पानी की व्यवस्था, पानी के मंगरे होते थे, उसको कहते थे मंगरा। धारा मंगरा? धारा मंगरा। कुएं वगैरह होते थे। पानी का धारा था। अच्छा। बढ़िया धारा था, आज भी है। केवल इतना ही है कि उसकी उतनी मेंटेनेंस उतनी बढ़िया नहीं है अभी। यहाँ भी वहाँ जब कोई लाता ही नहीं वहाँ से पानी तो यहाँ घर में आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर सन 76 से पहले, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो 76 से पहले हम मंगरे से पानी गागर पर लाते थे। और 2 गागर यहाँ पर रखी रहती थी तांबे की, और उन पर जो है कंधे में। मेरे पिताजी ने कहा कि यार तेरे बोला और सब कुछ वही चलो, परंतु तेन पानी कन के जो तक रोज। मैंने कहा मैं घर में पानी की व्यवस्था करता हूँ। अच्छा। आप चिंता न करें। और सही आया, मैंने पानी की व्यवस्था कर दी तो उसी साल तुरंत। अच्छा। और वो जो है पाइप वगैरह लगे? पाइप लगाए, 40 नल मिल गए मुझे। कोई ऐसी आपदा, महामारी, भूखमरी, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ इत्यादि जिससे गांव पे बहुत असर पड़ा हो? केवल सन 98 में जब जो भूस्खलन हुआ यहाँ, अच्छा। उस समय जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, यहीं पास से हुआ था ये? हाँ, नहीं मेन जो गिरिया पिलोंजी का जो पार्ट है, जो गिरिया और पिलोंजी, परवाड़ी, ये सकेंडा, ये सब प्रभावित हुए हैं। अच्छा। और जनहानि भी उस समय तो अब 4-5 आदमी तो गए ही गांव के। अब ये देखो 5 तो ये गए, एक पूरा परिवार? हाँ, पूरा परिवार गया। और 2 ताला में गए। अच्छा। 7। फिर 2012 में ये ऊपर आई थी आपदा? ऊपर आई थी। हाँ। अब 2012 में उसमें मैंने वो भगत सिंह का लड़का गया। हाँ। और पहले एक आपदा जरूर आती थी गर्मियों में, मैंने हैजा वगैरह का प्रचलन ज़्यादा था। उसका कारण ये था कि गंदगी ज़्यादा थी। जब पानी गागर यूण अतिन बोल सुबह चढ़, बोल सुबह तो ही गागरीन चढ़, तेने मुख धोण, तेने खानो खान, तेने बन मनो। तो व्यवस्थाएं नहीं थी, व्यवस्थाओं की व्यवस्थाओं
गांव में युवाओं के पास रोजगार के क्या क्या साधन हैं? रोजगार के साधन जो है, एक समय ऐसा था कि जब मैंने ये देखा कि मैंने गांव में, पूरे गांव में कोई 8 पास नहीं मिला। और आज जो है लोग कई पढ़े लिखे, सब डिग्री डिप्लोमा वाले हैं। जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री की है उनके दिमाग में वो ही सोच है कि मैंने नौकरी सरकारी करनी है। माना एक टेक्निकल आदमी किसी ने इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग कर दिया है तो वो अपना भी तो कुछ काम कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्वरोजगार पे ध्यान दे, स्वरोजगार होना चाहे छोटा हो, पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा तो हो, शुरुआत एक कर ले। हमारे गांव में विक्रम सिंह जब फौज से आया तो उसने गाय भैंस पाले और वो पनीर दूध दाल का व्यवसाय करने लगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। पौड़ी में एक ने वो केवी का बगीचा लगाया, उसके लड़के ने भी वही किया। तो उसके लड़के ने, अगर बाप ने जो है 1 लाख रुपया माहवार कमाया तो लड़का जो है 2 लाख रुपये कमाने लग गया। नहीं तो ये चीज़ जो है परंपरा के अनुकूल और टेक्निक सीख करके ही होगा।